ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/5/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 28/2/2010। विशेष होली के उत्सव निमित्त, त्योहार निमित्त बाप दादा आए हैं। तो मुरली का टाइटल है देह अभिमान के मैं की होली जलाकर। देह अभिमान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। बाप दादा कह रहे हैं आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और उसकी निशानी क्या है? डबल ताजधारी। जो बाबा कहते सारे चक्र में कोई धर्मात्मा को भी नहीं ऐसा भाग्य प्राप्त होता डबल ताज का। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं आपके हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप परमात्म संग के रंग की होली मनाते हो। आपने अपने योग अग्नि से पुराने संस्कारों को जलाया। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो संस्कारों को जलाया और फिर परमात्मा के संग के रंग में होली में उस रंग में रंगे। तो उसके सामने फिर दुनिया क्या करती है? तो बाबा कहते वो स्थूल रीति से उसको मनाते हैं। स्थूल लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। उस रीति से जलाते हैं और फिर रंग उड़ा करके मनाते हैं। फिर बाबा याद करा रहे हैं कि इसके पहले की जो बाबा की अव्यक्त वाणी चली उसमें बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया था क्रोध के जन्मदिन की गिफ्ट दो। बाबा का जो जन्मदिन था शिवरात्रि शिव जयंती, तो बाबा ने गिफ्ट कौन सी बच्चों को बोली? बाबा को चाहिए क्रोध से मुक्त हो जाओ। तो बाबा याद करा रहे हैं कि जो ये संकल्प किया था, होमवर्क दिया था, तो बाप दादा ने क्या देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों का अच्छा अटेंशन रहा। काफी बच्चों ने उसके ऊपर अटेंशन दिया। जिन्होंने सफलता का अनुभव किया तो बाबा कहते वो हाथ उठाओ। तो किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, पर किया तो सभी ने अधिकतर। तो सभी ने हाथ उठाया। तो बाप दादा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या आगे भी संभव है? फिर बाप दादा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते आज से 3 मास और अटेंशन रख, क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो? फिर बाप दादा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं बाबा जवाबदारियां रहती है तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, जोर से बोलना होता है, क्रोध आ जाता है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। उनकी जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ बातें तो आती है ना, तो बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज बातों को पार करके विजयी बनने की है। रास्ते तो बाबा सब बता रहे हैं। फिर बाबा कहते कि बाप दादा हर एक बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा शब्द बाबा बता रहे, सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प।
ऐसा बाबा हर बच्चे को देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते इस वर्ष अभी यही एक लहर फैलाओ क्रोध से मुक्त होने की। फिर बाबा कहते कि तनाव में जो आते हैं ना, तो उसका मेन एक शब्द है। वो एक शब्द कौन सा है? वो है मैं और मैं। तो बाबा कहते ये जो देह भान का मैं है ना, ये क्या करता है? अपमान फील कराता है, तो फिर गुस्सा भी आ जाता है। तो बाबा कहते कि वो अपमान फील कराता और फिर दिल शिकस्त हो जाते कभी। तो दिल शिकस्त होने के कारण भी मैं शब्द आ जाता है। फिर वो हमको क्या करता है? हमारी स्थिति को नीचे गिरा देता है। तो बाबा कहते जब मैं याद आता है तो क्या याद आना चाहिए? कि मैं एक आत्मा हूं। बाप के सदा आज्ञाकारी बच्चे हो ना। हिम्मत है बच्चे हैं तो मदद बाबा की है। बात आएगी, बात तो अंत तक आती रहेगी, लेकिन आप महावीर के आगे बात कौन सी बड़ी बात है? बाबा कहते कौन सी बड़ी बात है? बात आती है और चली जाती है, बात तो रुकती नहीं। उसके पीछे तकदीर मत गंवाओ। चारों ओर की परिस्थितियां आएगी, उसके बीच एक सेकंड में एकाग्र होना है, एक सेकंड में फुल स्टॉप। तो एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास करो। ये शक्ति की बहुत आवश्यकता है। जहां चाहे हम मन अपना एकाग्र कर सके, और वो भी एक सेकंड में। अभी हलचल की जैसे परिस्थितियों की बाबा कहते तैयारी हो रही है, इसीलिए माइंड कंट्रोल। क्योंकि मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं। तो मन को मेरे अधिकार में, मेरे अंदर रहना है, अंदर चलना है। मैं जो चाहूं वैसा ही मन सोचे, ऐसा बाबा हमें प्रैक्टिस कराते हैं। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन अवश्य लाएगा। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी ये पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के समान कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसीलिए वो नंबर 1 बना। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। फिर हम सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार। बाबा कहते हैं, चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली मनाई। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सन्मुख दिल में देख भी रहे हैं और बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।